खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के 200 अजला पर कब्जा कर लिया है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेजी के साथ हथियार डालने शुरू कर दिए हैं और अब ये वाज़ेह हो चुका है कि तालिबान कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान का तख्त संभाल लेंगे। लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ एक ऐसी चाल चली है कि खित्ते में नई जंग छिड़ सकती है और ये जंग पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। आखिर अमेरिका और भारत ऐसा क्या करने जा रहे हैं और क्या तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? भारतीय फौज तालिबान को ट्रेनिंग क्यों दे रही है? अंदर की खबरें क्या कहती हैं? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। खित्ते के अहम मामलात को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका ने वैसे तो ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान से निकल रहा है, मगर साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि मिसदाक अमेरिका अफगानिस्तान से निकल नहीं रहा, बल्कि यहाँ क़याम का अंदाज बदल रहा है। अमेरिका पहले यहाँ फौजी ताकत के तौर पर मुकीम था, लेकिन अब सिविल स्टाइल में अपना क़याम जारी रखेगा और खित्ते में आग और खून का ये घिनौना खेल नए अंदाज में खेलेगा। इस हवाले से अमेरिका के जहां अफगानिस्तान हुकूमत के साथ राब्ते हैं, वहीं ये तालिबान को भी मजबूत बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत के जरिए अफगानिस्तान में एक नए मंसूबे पर काम कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी राह अफगान खुफिया एजेंसी NDS के साथ मिलकर काम कर रही है। इस हवाले से इत्तलात ये भी हैं कि भारत अफगान तालिबान को इंडिया में फौजी ट्रेनिंग दे रहा है। इसमें ना सिर्फ जमीनी जंग की ट्रेनिंग बल्कि टैंक, तोप और फाइटर तैयारे चलाने की तरबियत भी शामिल है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले तालिबान की बाकायदा पासिंग आउट परेड भी मुनक्किद की जाती है, जिसमें एक बार मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत भी की थी। अफगानिस्तान में तालिबान का बज़ाहिर दुश्मन अमेरिका अपने दोस्त भारत के जरिए तालिबान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका तालिबान को चीन, पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। तालिबान को अमेरिका अफगानिस्तान में तमाम दिफाई सहूलतें फराहम कर रहा है। अमेरिका अपना असलहा, टैंक, तोपें, फौजी गाड़ियां, बारूद और दीगर दिफाई सामान साथ लेकर रुखसत नहीं हो रहा, बल्कि ये सारा सामान अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले कर दिया गया है। वो तालिबान जो कभी पाकिस्तान के इशारों पर जान वार देने के लिए तैयार दिखाई देते थे, अब इंडिया की गोद में खेल रहे हैं और यही तालिबान मुस्तकबिल करीब में मगरबी रिमोट कंट्रोल से फाल होंगे। नाज़रीन मोहतरम, तालिबान ने इस वक्त अफगानिस्तान के 200 से जायद अजला पर कब्जा कर लिया है। इनकी पेशकदमी मुसलसल बढ़ती जा रही है, जो आने वाले दिनों में सी पैक समेत खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान को अमरीकी इनखला के बाद मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी समेत दिफाई इदारों को सर जोड़ना होंगे। इस मामले में किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बहुत बड़ी तबाही का पेशखैमा साबित हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए अमेरिका का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। अमेरिका मुख्तलिफ हीले बहानों से पाकिस्तान को पाबंदियों की जद में लाने की कोशिश कर रहा है। आप दोगली पॉलिसी का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि गुज़श्ता दिनों अमेरिका ने चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस अमरीकी इकदाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान की गैर रियासती धड़ों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जंग और कोशिशों को वाज़े तौर पर तस्लीम किया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया कि इस रिपोर्ट की इशाअत से कबल अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के किसी इदारे से कोई राब्ता नहीं किया गया और न ही अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को वो तफसीलात दी गई हैं जिनकी बुनियाद पर यह रिपोर्ट तरतीब दी गई है। दोस्तों, याद रहे कि चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की खिलाफ वर्जी की फहरिस्त में शामिल ममालिक की फौजी इमदाद और अमन मिशन के प्रोग्राम में शिरकत पर पाबंदियां आयद होती हैं। रवां साल के लिए जारी होने वाली फहरिस्त में पाकिस्तान और तुर्की को शामिल किया गया, जो कि खुला तजाद और बुग़ज़ है। चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट में उन ममालिक को शामिल किया जाता है जिन्होंने कम उम्र फौजियों को भर्ती किया हो। इस सिलसिले में जिन इदारों का जायजा लिया जाता है उनमें मुसल्लह अफवाज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह शामिल होते हैं। साल 2021 के लिए जारी होने वाली इस फहरिस्त में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, जमहूरिया कांगो, ईरान, इराक, लीबिया,
माली, नाइजीरिया, सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम, तुर्की, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं। अमेरिका ने चाइल्ड सोल्जर्स के इल्जामात के साथ साथ पाकिस्तान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम भी आयद किया है। अमेरिका की जानिब से ये हरबे उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी मुल्क को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना हो। अगर वो मुल्क इनकार कर दे तो अमेरिका मुख्तलिफ हीले बहानों से उस मुल्क को ब्लैकमेल करता है, जो अब पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका के कुछ मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने 2 बड़े मुतालबे किए थे जिन्हें पाकिस्तान ने तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका की जानिब से पहला मुतालबा यह किया गया था कि पाकिस्तान में CIA को फौजी अड्डा बनाने की इजाजत दी जाए, और दूसरा मुतालबा यह था कि चीन के साथ ताल्लुकात को महदूद करके CPEC के मंसूबे को लपेट दिया जाए। पाकिस्तान में फौजी अड्डा बनाने का मकसद चीन और ईरान समेत खित्ते के दीगर ममालिक में अपना असर रसूख बरकरार रखना है, जबकि CPEC पाकिस्तान की लाइफलाइन है। इससे पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत होगा। अमेरिका को यह गवारा नहीं कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, क्योंकि खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका का दस्ते नगर नहीं रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान मुसलसल इसकी गुलामी का तौक अपने गले में डाले रखे, जबकि पाकिस्तानी क़यादत अब 7 समंदर पार और आजमाए हुए दूर के दोस्तों की बजाय करीब के और हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने का सोच रही है। पाकिस्तानी क़यादत की इसी सोच ने अमेरिका की नींदें उड़ा रखी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों असम्बली में अपने खिताब में कहा कि अब हम किसी पराई जंग में नहीं कूदेंगे, हम अमेरिका का साथ जंग में नहीं देंगे, अलबत्ता हम अमन के लिए अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हैं। शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये भूल गए हैं कि अमेरिका ने जितनी भी जंगें मुसल्लत की हैं, तमाम की तमाम अमन के नाम पर मुसल्लत की हैं। अमेरिका का अमन के नाम पर साथ देना भी बदअमनी के फ़रोग का बायस होता है। इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर वाकई खित्ते में अमन और पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो अमेरिका को वाज़े पैगाम दें कि वो किसी भी मामले में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, क्योंकि शैतान शैतान होता है, उसका काम ही शर फैलाना है। शैतान कभी तामीर की तरफ नहीं जाता। इसलिए अमेरिका पर वाज़े कर देना चाहिए कि नो मोर, यानी अब वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब अमेरिका का एक खलील खान बरतानिया में बीमारी का बहाना करके छुपा हुआ है, और दूसरा और बड़ा खलील खान जो किसी से डरता वरता नहीं था, वो डर के मारे दुबई में ज़ेरे इलाज है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान वाज़े कर दे कि हम शैतान के किसी काम में शरीक नहीं होंगे। शैतान अपनी खैर की दावत में भी शर रखता है, और अमेरिका दुनिया भर में शर का बादशाह माना जाता है। लिहाजा इससे मुकम्मल दूरी ही पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इन हालात के बारे में आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।